बाहर मौसम तभी अच्छा लगता है जब अंदर का मौसम अच्छा होता है। अंदर का मौसम ही आपका गड़बड़ है तो फिर ये ध्यान रख लीजिए कि बाहर का मौसम तो और भी गड़बड़ है। जिस आदमी का मन दुखी है उसको चांद में भी, सूरज के उगने में भी उदासी दिखाई देती है, और उसे दिखाई देता है कि सारी दुनिया में दुख ही दुख है। और बच्चों को आप देखिए, वो हंसते मुस्कुराते खेलते नजर आते हैं तो उनको कहीं दुख का तनाव का पता ही नहीं होता। खिलखिलाते रहना, प्रसन्न रहना, ये अगर आप आदत बना लें और अपने दुख को थोड़ा जल्दी से जल्दी भुलाएं, क्योंकि दुख तो अपनी जगह आएगा। परमात्मा ने इस दुनिया को बनाया ही ऐसे। इसमें दो चीज़ें अपने कंट्रास्ट में रहती ही रहती हैं, और दोनों एक दूसरे के कारण ही अच्छी लगती हैं। दिन के कारण रात अच्छी लगती है, रात के कारण दिन अच्छा लगता है। ऐसे ही दुख के कारण ही सुख अच्छा लगता है। इसलिए कहते हैं दुख आता है सुख देने को, मन मूर्ख क्यों घबराता है। दुख आता है सुख देने को, मन मूर्ख क्यों घबराता है। जब जोर की गर्मी पड़ती है तो बादल में बरसाता है, तभी फुहार पड़ती है। जब बहुत तेज गर्मी होकर पूरे वातावरण में ताप बढ़ जाए, उसी के बाद परिवर्तन की स्थिति आती है। नमक के कारण मीठा अच्छा लगता है, मीठे के कारण नमक अच्छा लगता है। गर्मी के कारण सर्दी अच्छी लगती है, सर्दी के कारण गर्मी अच्छी लगती है। इसलिए संसार को भगवान ने दो भागों में इस तरह से बांट रखा है कि दो चीज़ों का मेल एक दूसरे की विपरीत चीज़ें। आपके दोनों हाथ भी बनाए गए हैं तो एक हाथ को कठोर बनाया, दूसरे को कोमल बनाया गया। इन दोनों के साथ मिलकर के ही आपकी जिंदगी चलती है। और इसी तरह से माता और पिता में एक कोमल और एक कठोर इसलिए रखे गए हैं क्योंकि दोनों के कारण ही बच्चे पलेंगे। एक साहस जगाएगा, निर्भीकता देगा, समस्याओं से लड़ना सिखाएगा। एक प्रेम, ममता, सहानुभूति, सहयोग, रचनाकारिता और शिष्टता का व्यवहार देगी। दोनों चीज़ों के साथ संसार में कार्य चलते हैं। इसलिए ये बात ध्यान रख लीजिए कि आपके जीवन में चलते चलते एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि जब परिवर्तन आता है, कठोरता आ जाती है। किसी आदमी को अगर यही पसंद है कि वो एसी में ही लेटा रहे, गर्मी लगे ही नहीं, एक जैसा मौसम रहे, तो ये ध्यान रख लेना कि अगर वो 24 डिग्री 24 सेंटीग्रेड का तापमान बना करके अपने एसी रूम में बैठ जाए, थोड़े दिन अच्छा लगेगा, उसके बाद वही गड़बड़ लगने लग जाएगा। या तो वो कहेगा थोड़ा और ठंडा होना चाहिए कहेगा, या थोड़ा गर्म होना चाहिए। स्नान करने के लिए जाएगा तो तेज गर्म पानी से स्नान करेगा, क्योंकि एकदम परिवर्तन लाना जरूरी होता है। ज़्यादा बिस्तर पर लेटा रहेगा तो वहीं से फिर दुख खड़ा हो जाएगा। इसलिए गति से ऊर्जा, ऊर्जा से गति, ये नियम है। दौड़ोगे, दौड़ने से थकावट होगी, लेकिन दौड़ने से शक्ति भी आएगी। थकावट जो आएगी वही आपको फिर नई शक्ति भरेगी, फिर उठ करके दौड़ोगे। ये दोनों चीज़ें जीवन के साथ रहेगी तो ये सच में मान लीजिए कि अगर सुख है तो दुख भी है और दुख है तो सुख भी है। लेकिन आपको एक काम करना पड़ेगा कि आपकी सुई कहाँ अटकती है जाकर, दुख पर या सुख पर। ठहरे रहते हैं दुख पर, सपने देखते हैं सुख के। वर्तमान को दुख से जोड़ लेते हैं, भविष्य में सोचते हैं कभी सुख आएगा, ये काम हो जाए तब सुख आएगा। जब आप भविष्य में कभी सुख आएगा, फिर साथ में शंका भी करते हैं पता नहीं आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि हमारे साथ तो हमेशा कुछ बुरा ही बुरा हुआ है, हमारे काम तो बनते ही नहीं, बहुत देर लगती है। और जब बनते हैं तो ऐसे टाइम में जाके बनते हैं जब उसकी खुशी भी, मिलने के बाद भी खुशी नहीं रह जाती। तो आपने ऐसा मान के एक बार चल पड़े तो ये बात ध्यान रख लीजिए कि आपने दुख को बढ़ा बढ़ा कर इतना ओढ़ लिया है कि दुख को रिश्तेदार बना लिया। भूलिए, आगे बढ़िए और अपने एक एक जीवन के सुख के क्षणों को बढ़ाइए, दुख के नहीं। दर्द वाली चीज़ को घटाना शुरू कर दीजिए, सुख वाली चीज़ को बढ़ाना शुरू कर दीजिए। हंसकर टालिए
आगे बढ़िए। अगर आप ये करने की आदत डाल लेंगे तो आपके जीवन में प्रसन्नता आएगी। सुई अटकाइए सुख पर। थोड़ा बहुत दुख सुख तो सबके जीवन में आता है, चाहे वो किसी देश का राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, ऐसा तो है नहीं उसको कोई चिंता नहीं होगी। परेशानियां सबके हैं। जितना बड़ा आदमी उतनी बड़ी समस्या, छोटे आदमी को छोटी समस्या, बड़े आदमी को बड़ी समस्या, चिड़िया को चिड़िया जैसी समस्या, हाथी को हाथी जैसी समस्या रहेगी तो जरूर ना। रिक्शा वाले को अपनी रिक्शा की चिंता है और कार वाले को अपनी कार की चिंता है, बड़े मकान वाले को बड़े मकान की चिंता है, झोंपड़ी वाले को झोंपड़ी की चिंता रहेगी तो सही। और अगर आप ये कहें कि ऐसा कुछ हो जाए चिंता रहे नहीं, तो आप तो हिलोगे भी नहीं है। फिक्र आदमी को दौड़ाता है, फिक्र आदमी से काम कराता है, फिक्र ही उठाता है, नहीं तो आदमी अलार्म बजने के बाद भी उठता नहीं है। इसलिए आपके जीवन में ये दोनों चीजें तो रहती हैं, पर जिस आदमी ने शुक्र मनाना शुरू कर दिया, प्रसन्नता में झूमना शुरू कर दिया और दुख पर ज़्यादा ध्यान न देकर उसकी शिक्षा पर ध्यान देता है और अपनी तरफ सुख को खींचता, दुख को नहीं, ध्यान अपना दुख में नहीं अटकाता, तो उसके लिए समझ लेना चाहिए कि नव वर्ष उसके जीवन में शुरू हो गया, उसका उत्सव शुरू हो गया। और ये बात जरूर ध्यान रख लीजिए, गोस्वामी तुलसीदास जी के वचनों को इन दिनों हम लोग चिंतन कर रहे हैं, क्योंकि ये समय चल रहा है संत वाणी का। गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक बड़ा अलग तरह का सूत्र दिया, राम नाम को अंक है, सब साधन है सून, अंक गए कछु हाथ नहीं, अंक रहे 10 गुण। बड़ी अद्भुत बात कही उन्होंने। सब साधन है शून, शून मतलब शून्य। जितने भी साधन दुनिया के, धन वैभव, मकान दुकान जमीन जायदाद, कोई भी गुण आपका, कोई भी गुणवत्ता, कोई भी विद्या, कोई भी पद, कोई भी प्रतिष्ठा, सबको 0 0 0 0 0 बनाते जाइए। लेकिन वो कहते हैं राम नाम को अंक है, राम नाम का एक अंक है, उसको 1 से लेकर 9 तक जोड़ लीजिए आप। 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, ऐसे लिखते जाइए, 9 तक लिखिए। और उसके बाद में जितने भी साधन हैं उन सबको कहिए कि सब हैं 0। जितने भी साधन हैं उनके 2 के आगे 0 0 0 0 लगाते चले जाइए। 1 के आगे 7 0 लगा दीजिए, 1 करोड़ हो गया ना। 5 लगा दीजिए, 1 लाख हो गया। अब 1 के आगे, 2 के आगे, 3 के आगे जितने 0 लगाते चले जाइए। लेकिन अगर वो 1 नहीं है, वो अंक नहीं है, तो सारा 0 0 ही है। सारे 0 को जोड़ करके देख लीजिए, सारे 0 0 ही बन जाएंगे। आप 7 0 ऊपर से नीचे तक लिखते चले जाओ और उसके बाद उसका जोड़ देखना, 0 आएगा। उनका कहना है कि आप दुनिया की सारी चीज़ें इकट्ठी कर लीजिए, लेकिन परमात्मा का नाम जब तक नहीं जुड़ेगा उन सारी चीज़ों का आनंद आपके जीवन में नहीं आएगा। अब कोई पूछे परमात्मा के नाम से मतलब, परमात्मा क्या, परमात्मा का स्वरूप क्या? परमात्मा का स्वरूप है आनंद स्वरूप, शांति स्वरूप, सुख स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, शक्ति स्वरूप। जिसके नाम से शक्ति आती है, आनंद आता है, सुख आता है, शांति आती है, प्रसन्नता आती है, शक्ति आती है, समृद्धि आती है, वो परमात्मा। परमात्मा के साथ जुड़ जाने से, आनंद से जुड़ जाने से आपका धन भी आपको आनंदित करता है। आपकी जिंदगी में आनंद उतर आए, धन सुखी करेगा आपको। परमात्मा आपसे, आप परमात्मा से जुड़ जाएं, आपका धन आपको धन्य करेगा, आपका पद आपको धन्य करेगा। अन्यथा वही धन पाकर व्यक्ति की बुद्धि इतनी खराब हो जाएगी कि दूसरों को सताने में लगेगा, अहंकार का प्रदर्शन करने में लगेगा और कहीं ना कहीं झगड़ा करके मुकदमेबाजी में फंस जाएगा। कोई ना कोई ऐसी चीज़ खड़ी करेगा, वो सोचेगा कि जब से ये मकान लिया, जब से ये ज़मीन ली, हमारे लिए तो ये खून की खाट हो गई, हम रोज़ इसमें दुखी रहते हैं। कृपा परमात्मा के साथ जुड़ जाए तो आपकी झोंपड़ी भी स्वर्ग का टुकड़ा है।
और अगर आपके ऊपर कृपा नहीं है तो आप राजमहल में बैठ करके भी उसे भी भूत या डेरा समझ लेना, नरक का द्वार। जहाँ परमात्मा और जहाँ परमात्मा की कृपा है तो कहते हैं वहीं सब कुछ है। तो इसलिए अंक गए कछु हाथ नहीं, अंक रहे 10 गुण। अंक हाथ से निकल जाए तो कुछ भी नहीं, और अंक के साथ आगे सारी चीज़ें जो भी आप जोड़ते चले जाओगे तो वो 10 गुना होता चला जाएगा। इसलिए सभी को एक बात तो ध्यान में रखनी चाहिए कि अगर हम चाहते हैं हमारे जीवन में नया परिवर्तन आए, विचार नए बनाइए, सोचने का ढंग अपना सही कीजिए, दूसरों की गलती ना निकाल कर अपनी गलतियों में सुधार करें और शिक्षा लेने की कोशिश करें। दूसरों को गलतियों का जिम्मेदार न मानकर अपनी गलती की जिम्मेदारी खुद लें कि मेरा कहाँ तक कितना दोष है। अपने अंदर सुधार लाने से बाहर का मौसम बदलना शुरू हो जाता है। इसलिए ये भी बाबा तुलसीदास जी ने एक बात और कही है, समजन नियम फूल फल ज्ञाना, हरिपद रति वेद बखाना। आप इसको सामान्य ढंग से बोल लीजिए, गाकर बोलना चाहें तो गाकर बोल लीजिए, कीर्तन करके बोलना चाहते हैं कीर्तन करके बोल लीजिए, लेकिन बात फिर वही आएगी कि कीर्तन वाणी तक तो रह गया, मन तक पहुंचा या नहीं पहुंचा। संयम और नियम ये क्या है? फूल। और फल ज्ञान, ज्ञान जो है फल है। किसी भी व्यक्ति के जीवन में जब संयम और नियम आ जाए, 2 चीजें हैं, विधान विधि ये करना है, और जहाँ निषेध है, जहाँ स्वयं को रोकना है, ये दोनों चीजें जिस व्यक्ति को आ गई, जैसे ये पता है ये तो करना है और ये नहीं करना है, जिसमें निषेध है वहाँ संयम चाहिए, यहाँ अपने को रोकना है, और जहाँ विधि है, विधि विधान ये तुम्हें करना है, तो वहाँ पर करने के लिए आपको लगातार अभ्यास चाहिए। तो इससे क्या होता है? कहते हैं किसी पेड़ पर फूल तो आ गए। टैगोर ने लिखा ना कि फूल ने पुकारा कि फल तू कहाँ है, मैं तुझे ढूंढ रहा हूं। तो फल आवाज देता है तेरे भीतर छिपा हुआ हूं। तू आगे आगे बढ़ता जाएगा, पीछे मैं आता जाऊंगा। तो पीछे मुड़ के मुझे देख नहीं सकता, लेकिन मैं तेरे साथ ही हूं। आप कभी देखना, आपके आसपास कहीं पर भी कोई फल लगा हुआ हो, साधारण सब्जी देख लेना आप, कहीं पर अगर जो है तुरई लगी हो, खीरे लगे हुए हों, आजकल जो है खरबूजा, तरबूज, ककड़ी, इन सब का नियम है, पहले आएगा फूल, पीछे आप देखेंगे थोड़ी सी ककड़ी बढ़ती दिखाई दे रही है, फूल आगे लगा हुआ है। लेकिन जैसे फूल सूख जाएगा, फल पूरा हो जाएगा। कहते हैं कि व्यक्ति के जीवन में ये फूल चाहिए जो उसे खिलाएगा। और वो फूल क्या है? एक तो संयम और एक है नियम। आपके जीवन को परमात्मा से जोड़ने के लिए, परमात्मा आपके लिए पहले तो महत्वपूर्ण बनना चाहिए। आपको ये मानना चाहिए दुनिया में सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ क्या हो सकती है। अगर अपनी ज़िंदगी को कीमती मानते हो, अपने प्राणों को कीमती मानते हो, तो प्राणों का प्राण जो है परमात्मा, उसको पहले कीमती मानिए। परमात्मा से बढ़कर कीमती कोई नहीं। प्राण दाता कीमती है, उसके बाद प्राण कीमती है, प्राणों के लिए जो चीज़ें हैं वो फिर कीमती हैं।
आपकी ज़िंदगी चलाने के लिए जो चीज़ें हैं वो फिर कीमती हैं। जो आपकी ज़िंदगी को चलाए और आपको सुखी करे वो चीज़ें कीमती हैं, लेकिन आपके लिए ये प्राण कितने कीमती हैं, उपनिषदों में इसके लिए कथा लिखी है। और वो कथा आप पढ़ें, ईश उपनिषद पढ़ने के बाद, ईश उपनिषद के बाद जैसे केनोपनिषद में आप जाएंगे तो वहाँ पर यही वर्णन है। वहाँ पर बताया गया है कि इन सारी इंद्रियों में कौन श्रेष्ठ। तो सारी इंद्रियां मिलकर के आपस में कह रही थी। आँख ने कहा कि अगर हम ना हो तो आदमी का कोई काम नहीं चल सकता, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण हम ही हैं। बिना आँख के तो दुनिया ही आँखों से ओझल हो जाती ना। ये रंग रूप की दुनिया आँखों से गायब हो जाएगी। संसार की रौनक आँखों के कारण है। आँखों ने कहा कि सबसे बेहतरीन हम हैं। कानों ने कहा कि तुम महत्वपूर्ण तब बनोगे जब हम होंगे। अगर हम ही नहीं हो, सबसे पहले आदमी अपने किसी प्यारे की, अपने बच्चे की आवाज़ सुनना चाहता है, अपनों के प्यार भरी आवाज़ सुनना चाहते हैं। इस दुनिया में हर चीज़ ध्वनि से जुड़ी हुई है। ध्वनि का एक संसार है। गीत से लेकर स्वर तक लेकर के सुख का स्वर, दुख का स्वर, खुशी की आवाज़ें, सारी आवाज़ें हमारे कान से जुड़ी हुई हैं। कान ना हो तो दुनिया का काम नहीं चल सकता। आप बैठे रहिए, बेकार हो जाएगा। तो कान ने कहा कि हम महत्वपूर्ण हैं। उसके बाद में जीभ ने कहा कि जो भी हम स्वाद वगैरह लेते हैं, वाणी में जो आपकी जीभ है, इसको उभयेंद्रिय बोलते हैं। ये दो काम करने वाली एक ही अकेली इंद्रिय है। बोलती है तो कर्मेंद्रिय है, और जब ये चखती है, ज्ञान कराती है स्वाद का, तब ये ज्ञान इंद्रिय बन जाती है। तो जीभ ने कहा कि हम स्वाद का पता देते हैं तो हम बड़े हैं। और उसके बाद नासिका ने कहा कि आपको अच्छी बुरी गंध जो है उसकी जानकारी तो हम देते हैं, तो हम बड़े। उसके बाद में त्वचा खड़ी हो गई। उसने कहा कि देखिए, सबसे बड़ा सुख त्वचा का ही सुख होता है, और चमड़ी ही सबसे बड़ी इंद्रिय कहलाती है। पूरे शरीर में फैली हुई है ये। हमारे बिना तो काम ही नहीं चल सकता। सारा सुख दुख का, गर्मी सर्दी का सारा अनुभव तो इससे होता है। जीभ ने कहा कि हम स्वाद का पता देते हैं तो हम बड़े हैं। और उसके बाद नासिका ने कहा कि आपको अच्छी बुरी गंध जो है उसकी जानकारी तो हम देते हैं, तो हम बड़े। उसके बाद में त्वचा खड़ी हो गई। उसने कहा कि देखिए, सबसे बड़ा सुख त्वचा का ही सुख होता है, और चमड़ी ही सबसे बड़ी इंद्रिय कहलाती है। पूरे शरीर में फैली हुई है ये। हमारे बिना तो काम ही नहीं चल सकता। सारा सुख दुख का, गर्मी सर्दी का सारा अनुभव तो इससे होता है, तो बड़े तो हम हैं। उसके बाद जब ये सब झगड़ा कर ही रहे थे तो प्राण खड़ा हो गया। बोले, भैया तुम सब बेकार की बातें कर रहे हो, सबसे कीमती तो हम हैं। इंद्रियों ने कहा, हम तो बाहर दिखाई भी देते हैं, तुम तो सिर्फ जो है अंदर ही हो। नाक के द्वारा आ रहे जा रहे हो, लेकिन जीवनी शक्ति बनकर अंदर बैठे हो। तुम्हारी कोई वैसे वैल्यू है नहीं, हमारी कीमत है। उपनिषदकार अपनी कथा करता है और बहुत प्यारे अंदाज से समझाता है और कहता है कि सबको ये कहा गया, एक एक वर्ष के लिए एक एक इंद्रिय अपना काम करना छोड़े। आँख चली गई, 1 साल तक आदमी का काम चलता रहा। जिनकी आंखें नहीं होती छू करके काम चलाते हैं। त्वचा उनकी आंख बन जाती है। कान उनके लिए जो है निर्देशन का काम करने लगते हैं। 1 साल के लिए आंख गई तो भी काम चलता रहा, आदमी मरा नहीं। उसके बाद में कान चले गए, कान की शक्ति चली गई तो भी आदमी का काम चलता रहा। उसके बाद में नासिका ने कहा कि अच्छा, हम
गंध सुगंध की जानकारी देते हैं, हम जाकर देखते हैं तो इसके जाने के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ा। एक एक इंद्रिय जाए और आ जाए 1 साल के बाद और आकर के बताए कि हमारे जाने के बाद क्या असर हुआ। बोले असर तो बस थोड़ा बहुत दिक्कत हुई, बाकी काम चलता रहा। जीभ का भी स्वाद चला गया तो 1 साल काम चलता रहा। जीभ ने कहा कि कैसा लगा, सारा खट्टा मीठा, तुम लोगों को जानकारी नहीं हुई। सब लोगों ने कहा तुम्हारे जाने से कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि समझदारी और आ गई। जो उपयुक्त चीज़ें थी ना, सेहत देने वाली चीज़ें थी, तुम्हारे चक्कर में हम लोग जो सेहत खराब करते हैं, स्वाद वाली चीज़ें उन्हीं को खाते हैं। और जब तुम गए तो उसके बाद हमने दिमाग लगा लगा के चुन चुन के वो चीज़ें खानी शुरू की जो सेहत देती है, क्योंकि स्वाद तो आता ही नहीं था। हमको लगता था बस बढ़िया चीज़ें खाओ जो सेहत दे। जीभ को गुस्सा आया। उसके बाद त्वचा, उसने कहा हमारी संवेदना भी गायब हो जाएगी, अब तुम्हें सुख दुख गर्मी सर्दी कुछ नहीं लगेगा। अब देखना तुम्हें कैसे हमारे बिना काम चलाते हो। वो भी गई, साल भर तक काम चलता रहा आदमी का। उसके बाद नंबर था प्राण का। प्राण ने कहा भाई अब हम भी जाके देखते हैं। आधा मिनट ही निकले थे बाहर, बेचैनी शुरू हुई। 1 मिनट जैसे ही प्राण बाहर हुआ, सब चिल्लाने लगे कहाँ हो भैया, वापस आओ। प्राण ने थोड़ा सा दूर जाने की कोशिश की, सब चिल्लाए, बोले बाद में फैसला करेंगे कौन बड़ा कौन छोटा, पहले आप वापस आओ। प्राण ने कहा 10 सेकंड और रुक जाओ जरा। 10 सेकंड और प्राण थोड़ा दूर जाने लगा तो सब आंखें बाहर निकल आई, चढ़ गई आंखें, सारा शरीर गिरने को हो गया, सारी इंद्रियां गड़बड़ करने लग गई। सबने चीख चिल्ला करके कहा कि प्राण हमने कह दिया तुमसे बढ़कर दुनिया में कोई भी नहीं, तुमसे बढ़कर कीमती कोई नहीं, तुमसे बढ़कर प्यारा कोई नहीं, तुमसे बढ़कर महत्वपूर्ण कोई नहीं, और तुमसे बढ़कर हमारा अपना कोई नहीं। तुम ही सब कुछ हो, हम कुछ भी नहीं है। तुम प्राण आते हो आँख में तो आँख देखती है, प्राण तुम अंदर हो तो कान सुनते हैं, तुम अंदर हो तो ये त्वचा काम कर रही है, तुम अंदर हो तो ये स्वाद वाली जानकारी भी मिल रही है। और सुख दुख की बात नहीं, गंध सुगंध सबकी जानकारी तुम्हारे कारण मिलती है। इंद्रियों की इंद्रिय तुम हो, जीवन का आधार तुम हो। अब ये कहने के बाद उन्होंने फिर ये कह दिया कि तो ये तो तुमने जान लिया, लेकिन ये भी जान लो कि किसके कारण ये प्राण प्राण का काम करता है, मन मन का काम करता है, किसके कारण हमारी बुद्धि निर्णय लेने का काम करती है, वो कौन है? जो प्राण का प्राण है, मन का मन है, आँख की भी आँख बना हुआ है, शक्तियों की भी शक्ति है कि तुम उसे जानो। तो सैकड़ों सवाल कर दिए और उत्तर दिया एक। केन उपनिषद आप पढ़ेंगे तो उसमें एक ही कमाल की बात है, सैकड़ों प्रश्न दे करके उत्तर दिया एक। किसके द्वारा ये चलता है, किसके द्वारा ये होता है, किसके द्वारा ये सारी चीज़ें चलती हैं, कौन है जो इसको चलाता है? तो आखिर में उत्तर दिया गया बस वो एक ही है, परमात्मा। और ये बताने के बाद उपनिषद आगे एक और अद्भुत बात कहता है, यह चेद वेदित अत सत्यमस्ति। यहाँ आकर जन्म धारण करके इस दुनिया में तुमने मनुष्य का शरीर धारण किया है तो तुम्हारे लिए तुमने कुछ अच्छा कार्य कर लिया, महत्वपूर्ण कार्य कर लिया, भगवान को जाना। नो चेद वेदित महति विनष्टि। और अगर तुमने नहीं जाना है तो सबसे बड़ा नुकसान, सबसे बड़ी हानि तुमने जीवन में कर ली, क्योंकि सैकड़ों ने, हजारों ने, लाखों योनियों में घूमने के बाद इस आत्मा को मनुष्य का चोला मिला था। और यहाँ आने के बाद भी एक महान अवसर आया था, अगर वही खो बैठे हो, इससे बढ़ कर के नुकसान और क्या हो सकता है। इसलिए भगवान को जानो। तो आप गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के साथ इस केन उपनिषद, जिसका सार मैंने आपको सुना दिया। हालांकि उपनिषद पर मैंने पीछे चर्चा की थी और आगे भी मेरी इच्छा है कि मैं आपको उपनिषद भी सुनाऊंगा।
मेरी इच्छा है कि मैं आपको सुनाऊं। यमराज का अतिथि बनकर के एक 11 साल का बच्चा उसके दरवाजे पर आकर के बैठा था और उससे पूछा था कि मौत तुम बताओ तुम हो क्या, और तुम्हारे आने के बाद इस आत्मा का क्या होता है, ये जाति कहाँ है। बड़े अद्भुत प्रश्न किए उस बच्चे ने। और जब यमराज ने कहा कि बहुत बड़ा धन तुम्हें देता हूं, जीवन का आनंद लो, इन प्रश्नों से कुछ भी नहीं रखा। छोटा सा बच्चा यमराज की तरफ देखकर कहता, न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्य, मनुष्य धन से तृप्त कभी नहीं होता। कोई तृप्त हुआ हो तो किसी का नाम बताओ। जितना ज्यादा धन उतनी ही लालसा अधिक, और किसी भी भोग और ऐश्वर्य से व्यक्ति का तन खराब हो जाएगा लेकिन उसकी अंदर की तृष्णा खत्म नहीं होगी। कि बच्चा समझ करके बहकाओ नहीं, ज्ञान दो मुझे। अद्भुत है उपनिषद, वो कठोपनिषद। एक उपनिषद और है हमारा मुंडको उपनिषद। द्वे विद्ये वेदितव्य इति परा चापरा। दो चीज़ें जान लो इस दुनिया में, दो विद्याएं हैं, एक परा विद्या, एक अपरा विद्या है। एक से भौतिक ज्ञान विज्ञान का पता लगता है, जिससे आप सुख के साधन तो इकट्ठा कर लेते हो, लेकिन सुख का भी सुख किससे मिलता है? जिस चीज़ को, जिस शांति को, सुख को, चैन को ढूंढने के लिए तुम चक्कर लगा रहे हो दुनिया में, कि भरी दुनिया में दिल लगता नहीं है। क्या ढूंढती हैं ये आंखें कि बस वो तुम्हें बताने के लिए हम चल रहे हैं। और फिर उसमें समझाया गया है कि कुछ वे हैं जहां अंधे को अंधा रास्ता दिखा रहा है और लोग जा रहे हैं। तुम भी जरा देख लेना, कुछ आंख होते भी अंधे होते हैं और कुछ आंख के होते हुए भी अंधे के पीछे अंधे बनकर लगे हुए होते हैं कि तुम्हारी आंखें खुल सकें, तुम्हें वो मार्ग दर्शाते हैं। ये भी आपका एक उपनिषद है। ईश केन कठ मुंडक मांडुक्य ऐतरेय तैतरेय श्वेता श्वेतर छांदोग्य वृद्धारण्यक। 11 उपनिषद ये बड़े महत्वपूर्ण उपनिषद हैं। 200 के लगभग उपनिषद है हमारे, लेकिन 11 तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। पर फिर चर्चा न रह जाए तो गोस्वामी तुलसीदास जी आगे फिर ये कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को विधि को और निषेध को जानना चाहिए। विधि, उसके लिए नियम अपनाओ, नियमित रूप से विधि विधान को, मतलब जो करने चाहिए कार्य, उन पर लग जाओ लगातार। और जहाँ से अपने को रोकना चाहिए उसकी जान पहचान करो, वहाँ के लिए तुम्हारे अंदर संयम आना चाहिए। इससे तुम्हारी ज़िंदगी में फूल खिलते हैं, प्रसन्नता आती है, आनंद आता है, और उसके बाद आता है फल, परिणाम, रिजल्ट आएगा। तुम्हारी समझदारी, तुम्हारा ज्ञान बढ़ेगा। वो समझदारी वो फिर क्या करेगी? हरिपद रति वेद बखाना। सही अनुभव और सही ज्ञान आ जाने के बाद परमात्मा के प्रति रस आता है, प्रेम जागता है। हर वस्तु में परमात्मा की अनुभूति होना, आनंद में रहना, खुमारी में रहना, मस्ती में रहना। एक मस्ती में डूबा हुआ आदमी हर पल शांति, आनंद, प्रेम में डूबा हुआ और अपने कर्तव्य कर्म करता चला जा रहा है। लेकिन इस बीच में अगर संसार के लोग उसको अपमान भी देते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे हाथी के पीछे कुत्ते भौंक रहे हों या कोई धूल उड़ा रहा हो। हाथी अपने आनंद में चला जा रहा है, फर्क नहीं पड़ता उसको। वो कहते हैं ना कि शेर का बच्चा जो है अभी अभी जवान होने लगा था और उसने हाथी के पास में आकर के कहा, मेरा बाप मर गया है और अब हम लोग जो है ना, अब उनकी जगह कौन लेगा तुम्हें पता है? हाथी चलता रहा आराम से। उसने कहा कि तुम्हें पता है कि जंगल का राजा कौन है? हाथी फिर भी चलता रहा। वो फिर आया आगे आकर के बोलता है कि पता है जंगल का राजा कौन है? हाथी ने उसको सूंड में लपेट कर दूर फेंक के मारा और उसके बाद उसकी तरफ देखा और चल पड़ा आगे।
और लिखने वाले कहते हैं कि जिसने मस्ती नहीं छोड़ी और जो जंगल का राजा बता रहा है उसको एक लपेटे में लेकर के फेंक दिया और कहा कि पता लगा कि कौन है राजा। जो अपनी समस्याओं को उठा करके फेंक सकता है और मस्ती से जीवन जी सकता है, बस वो है राजा। जल्दी घबरा जाए, रास्ता छोड़ के भाग जाए तो फिर वो कौन। और एक बात और ध्यान रख लीजिए कि आपके पास में कितना भी कुछ चीज़ें हों, लिखा है नीतिकारों ने कि पुस्तक में लिखा हुआ ज्ञान और दूसरे के हाथ में गया हुआ धन, ना तो वो पुस्तक का ज्ञान काम आता है और ना दूसरे के हाथ में गया हुआ धन काम आएगा। जो विद्या कंठ और पैसा गंठ, विद्या कंठ में हो और गांठ में पैसा हो तो काम आ जाएगा। ऐसे ही जो ज्ञान अनुभूति बनकर आपकी जिंदगी में चलता है वो काम आता है। जिस समय आपकी जिंदगी में अनुभव के बाद में परमात्मा के प्रति रस पैदा हो जाए और उसका आनंद लेने लग जाए तो कहते हैं कि हर पल खुमारी बनने लग जाएगी। उस खुमारी में, उस नशे में जिंदगी जीने लग जाए आदमी तो हर पल उसे महसूस होता है कि आज मैं बेताज बादशाह हो गया हूँ, जैसे स्वामी रामतीर्थ के साथ घटा। वो अपने आप को बेताज बादशाह बोलते थे। अमेरिका में जब थे तो किसी ने उनको एक मॉल दिखाया और कहा कि यहाँ एक सुई से लेकर के और दुनिया की गाड़ी, बड़े से बड़ी गाड़ी तक, और यहाँ तक के अगर आप किसी बड़े टैंक का सामान भी खरीदना चाहते हो वो भी यहाँ मिल जाएगा। दुनिया भर की चीज़ें यहाँ हैं। और घूमते रहे, बोले जिंदगी जीने के सारे साधन यहाँ हैं। बोले मकान आप बनवा सकते हैं, उसका सामान यहाँ मिलता है। घूम के जब बाहर जाने लगे तो मुस्कुराने लगे। किसी ने पूछा क्यों हंस रहे हैं? बोले बाकी सब कुछ है, शमशान घाट नहीं है इसमें। आना याद रह गया, जाना याद नहीं। और जिस दिन यह याद रह जाएगा उस दिन आदमी ये सोचेगा जीवन थोड़ा है और जिएगा तो इस तरह से जिएगा, एक एक वस्तु का लाभ लेकर के जी सकेगा। मस्ती वाले लोगों ने तो हर जगह आनंद मनाना, उस तरह से जीना सीखा। इसलिए गोस्वामी जी की आगे की पंक्ति में आपको बताना चाहता हूँ। तुलसी साथी विपद के, विद्या विनय विवेक साहस सुकृति सुसत्य व्रत, राम भरोसो एक। आपकी ज़िंदगी में अगर संकट आ भी जाए तो फिर तुम अपने उन साथी को ढूंढने की कोशिश करना जो तुम्हारे लिए काम आएंगे। इस पर हम लोग विचार करेंगे, लेकिन आपसे मैं यही कहूँगा कि प्रेम पूर्वक आप श्रद्धा भाव से बाबा तुलसीदास जी की वाणी को भी सुनिए। और ये वाणी साधारण नहीं है। साधारण शब्दों में तो जरूर आपको सुनाई देता है। बाबा तुलसीदास ने साधारण शब्दों में बहुत गहरी बातें कही हैं। तुलसी इस जग आय के कर लीजिए दो काम, देवे को टुकड़ो भलो, लेवे को हरि नाम। तुलसी राम सो ममता, समता सब संसार, राग न रोष न दोष दुख, दास भये भव पार। दौलत की दौलत है तुलसी निश्चय की, आवत अंधा करत है, जावत करत अधीर।
तो कल चर्चा करेंगे।